सभी शांत होकर के श्रवण करें। आरंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। नारायण अच्युतानंद वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मंच पर विराजमान अनेक शास्त्रों के मर्मज्ञ श्री सुखदेव जी की तरह अनेक उदाहरण दे करके भागवत जी की कथा को समझा करके कहने वाले परम भागवत व्यास श्री राम शंकर शास्त्री जी, जिनके मुखारविंद से आप हम सभी लोग बहुत सुंदर सारगर्भित श्री भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस कथा सत्र में आए हुए परम पूज्य आचार्य श्री विष्णु देवाचार्य जी महाराज, जो अयोध्या जी के एक प्रतिष्ठित कथा व्यास हैं, वैसे परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज हम लोगों के मध्य में आए हुए वृंदावन धाम से परम संत श्री राम रतन दास जी महाराज, जिनके अथक प्रयास से यह भागवत जी की कथा रूपी गंगा यहाँ प्रवाहित हो रही है। वैसे परम भगवान के प्रिय श्री दयाशंकर मिश्र जी, जिन्होंने अथक प्रयास करके इस कथा का आयोजन किया और इस जगह पर इतने लोगों को भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं, यह सबसे बहुत बड़ा सबसे पुनीत कार्य है। जीवन में दान बहुत चीज का होता है, लेकिन कथा से बढ़कर के होने की संभावना नहीं रहती है।
इसलिए आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। 2 बार पहले भगवान के नाम का हम लोग गुणानुवाद कर लें, कीर्तन कर लें, और फिर उसके बाद कथा कहने की बहुत आवश्यकता नहीं है। कथा तो बहुत कई दिनों से हो रही है और आगे भी कई दिनों तक कथा होगी, तो आप लोग कथा श्रवण करेंगे। 2 बार पहले भगवान के नाम का कीर्तन करें। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम। आते भी राम कहो, गाते भी राम। आते भी राम कहो, जाते भी
धन्य कर देता हूँ, इसलिए तुम जैसे लोग हमको प्रिय हैं। विभीषण जी ने कहा महाराज हमारे अंदर कोई भक्ति उक्ति नहीं है। राम जी ने कहा लेकिन एक बात है, तुम परोपकारी हो, जो परोपकारी होते हैं मुझको बहुत प्रिय होते हैं। तुम्हें परोपकारी यह है कि रावण ने तुमको मारा, लेकिन तुमने रावण को चाहता तो श्राप दे सकता था, लेकिन विभीषण जी ने श्राप नहीं दिया। क्या कहा, तुम पे तो सरेस भले ही मोहि मारा, तुम पे तो सरेस भले ही मोहि मारा, तुम पे तो सरेस भले ही मोहि मारा, तुम पे तो सरेस भले। मारे हो, आपको अधिकार है। पिता ही भवती ज्येष्ठ, ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान होता है। वो यदि मार दे शिक्षा देने के लिए तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए विभीषण जी ने कहा तुम आप मारे हो, कोई मुझे उसकी दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात की है कि तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो। तुमको धर्म के पथ पर चलना चाहिए। धर्म के पथ पर चलोगे तो सुखी रहोगे, अधर्म के पथ पर चलोगे तो जीवन तुम्हारा दुखमय हो जाए। नहीं करूंगा अबलौ न शानी अब न सही हो। अब मैं जितना किया सो किया, भागवत की कथा सुन लिया है, अब अच्छा काम करूंगा, शुभ काम करूंगा। जितना हो सके शुभ काम करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में ज्यादा सुख की अभिलाषा भी दुख का कारण बन जाता है कभी कभी। इसलिए बहुत सुख की भी अपेक्षा न करे, जितना मिला है उसमें संतोष करे, संतोष वृत्ति से रहे, परिश्रम खूब करे, परिश्रम करके कमाने का प्रयास करना चाहिए, निष्क्रिय कभी नहीं होना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म अच्छा करेंगे, खेती बढ़िया करेंगे तो फल मिलेगा ही, लेकिन केवल कर्म से भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म के बाद भी भगवान का अनुग्रह आवश्यक है। नहीं बहुत बढ़िया खेती कीजिए, भगवान नाराज हो जाएंगे, पत्थर गिरा देंगे, सब खत्म हो जाएगा, चौपट कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा।
और भगवान की इच्छा होगी तब खेती बढ़िया परिश्रम से करेंगे तब हो जाएगी। तो इसलिए परिश्रम भी करना चाहिए और परिश्रम के साथ साथ भगवान की अनुग्रह बना रहे इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब आप भगवान की कथा सुनेंगे और भगवान को समझेंगे कि भगवान ही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। भगवान से बढ़कर संसार में कोई हितैषी अपना नहीं है। संसार के लोग भले ही वक्त पर आपको काम ना आवे लेकिन परमात्मा जरूर आएंगे। जिसको आप अपना कहते हैं हो सकता है वो मदद ना करे, लेकिन जिसको आप कभी ध्यान न किए हो, एक आध बार किए हो, वह ही काम आएगा, वह परमात्मा है। इसलिए परमात्मा जो है स्वार्थ रहित हैं। संसार में बाकी सब लोगों में कुछ न कुछ स्वार्थ है, होता रहता है। एक समय की बात है, एक महात्मा जी थे तो कहीं जा रहे थे यात्रा काल में, तो एक गांव का एक जगह मिला। एक आदमी कहा महाराज हमको भी अपने साथ में रख लीजिए। महात्मा जी ने कहा हमारे साथ में रहकर क्या करोगे? उस आदमी ने कहा महाराज आपको महात्मा का स्वरूप है, आपको देखकर लोग भोजन वोजन बढ़िया बढ़िया देते हैं, हम जाते हैं तो कोई देखता नहीं ठीक से, इसलिए आपके साथ रहेंगे तो भोजन करने को बढ़िया मिल जाएगा और अपना साथ जो सेवा कहिएगा कुछ कर देंगे। महात्मा जी ने कहा तुम्हारी इच्छा हो तो चलो, हमको तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारी इच्छा हो तो चलो, कोई बात नहीं है। महात्मा जी गए, जा रहे थे, एक जंगल में एक कुटिया बना करके महात्मा जी वहां रहने लगे और ये जो साथ में गया था वो भी उनकी सेवा में वहीं रहने लगा। संजोग से एक दिन महात्मा जी की कुटिया के सामने से एक राजकुमार